हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेकर के आया हूं दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एमओडी। क्या बोलते हैं? एमओडी। आपको पता है काफी फैमिलियर चैप्टर होता है, इसको देख करके बहुत मजा आता है, इसके क्वेश्चन को देख करके बहुत फील आती है और जेईई मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि अपन ने लास्ट चैप्टर जो कवर किया था डिफरेंशिएबिलिटी, अब अपन उसके आगे बढ़ रहे, उसी के एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत ही लवेबल चैप्टर है। तो मेरे नवाबो, आर यू रेडी? तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थ्योरी पार्ट। ये मैंने कुछ आपको बेसिक डिफरेंशिएशन लिख करके दे रखे, वैसे तो आपको पता होंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम अबाउट ऑल दीज डिफरेंशिएशन। फंक्शन गिवन है और उसका डेरिवेटिव। तो मेरे नवाबो ध्यान से इसको याद कर लेना, नवाब बन के मत बैठे रहना, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप, ठीक है। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर n माइनस वन, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स ln a ln mod x 1 by x log x to the base a 1 upon x ln a sin x cos x minus sin x sec x into tan x cos x minus cos x into cot x tan x sec square x cot x minus cos square x, ठीक है। फिर बेसिक थ्योरम्स हमारी जो होती हैं एमओडी के अंदर क्या होती है, अगर सम में दो फंक्शन दे रखे उनका डेरिवेटिव करना है तो इंडिविजुअल फंक्शंस का डेरिवेटिव कर दो, बीच में प्लस या माइनस लगा दो। किसी कांस्टेंट को अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट का कोई रूल नहीं होता बेटा, बाहर आ जाता है। फिर हमारा प्रोडक्ट रूल आता है, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का डेरिवेटिव लिखा, फिर दूसरे को रोका और पहले का डेरिवेटिव लिखा। तो फॉर्मूला होता है एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश। डन? ओके। रेशियो का फॉर्मूला इसी तरीके से होता है, ऊपर अपॉन नीचे का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अच्छे से याद होगा अब तक। तो कंपोजिट है, चेन रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, या कंपोजिट फंक्शन, एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव, पहले एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द चेन रूल। कौन सा रूल? ये जो पीछे अपन ने पढ़ा है फिफ्थ, दिस इज रूल इज ऑल्सो नोन एज द चेन रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस वे ऑल्सो। dy by dx अगर है तो dy by dz इंटू dz by dx, अगर y z का फंक्शन है, अगर y z का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ z दे रखा है, हम उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं अगर उसको हमें dy by dx निकालना है। नोट दैट एन इंपॉर्टेंट इंटरफेस अबाउट ऑब्टेन द चेन रूल इज दैट dy by dx अगर 1 होगा तो दिस इंप्लाइज dy by dx इंटू dx by dy, dy by dx इक्वल टू 1 आएगा तो दिस इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। कॉमन सी चीज है, ठीक है, रेसिप्रोकल। Another way of expressing the same concept is by considering y is equals to fx, x is equals to gy, the inverse function of that। तो ये जो g dash of y होता है इसको हम लोग 1 upon f dash of f लिखते हैं, जो कि आपका एक कंसेप्ट होता है, आप लोग को पता होगा कि किसी फंक्शन का अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मैं एक क्वेश्चन में आपको उसको वर्कआउट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नाउ बिगिन विद द क्वेश्चन। तो बेटा ये सिंपल से फॉर्मूले थे, इनके स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लें, ठीक है। पहला पेज टेक द स्क्रीनशॉट, दूसरा पेज टेक द स्क्रीनशॉट, तीसरा पेज टेक द स्क्रीनशॉट एंड चौथा पेज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं होता है। तो उसने हमसे पूछा एफ डैश ऑफ 0 बताओ और हमको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स का। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये दो फंक्शन है तो बेसिकली इसमें चेन रूल लगेगा। कैसे लगेगा? साइन ऑफ समथिंग और समथिंग का डेरिवेटिव। तो y इज इक्वल्स टू या एफ एक्स इज इक्वल्स टू या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिख रखा है उसने, क्या लिख रखा है? साइन ऑफ x प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, एफ डैश ऑफ x निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस आएगा, कॉस ऑफ x प्लस टेन एक्स आएगा, और x प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव जो करेंगे चेन रूल के कंसेप्ट से, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। ओके, तो यहां से हम क्या इंटरप्रेट कर पाएंगे? यहां से हम इंटरप्रेट कर पाएंगे अगर हमें एफ डैश ऑफ 0 चाहिए तो हम x को 0 पुट कर देंगे, तो 0 10 0 तो बन जाएगा कॉस ऑफ 1 0 प्लस 10 0 0 सॉरी इंटू ये 1 प्लस सेक स्क्वायर 0 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है, सेक स्क्वायर 1 आ जाएगा सॉरी। तो अल्टीमेटली जो आपके पास एफ डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश 0 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कॉस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, अल्टीमेटली 2 आ जाएगा। तो एफ डैश 0 किसके बराबर होगा? तो एफ डैश 0 2 के बराबर होगा।
ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत बेसिक क्वेश्चन देने के बाद मैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले पे चला गया। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव विद इन द डोमेन, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसिक इनवर्स। तो यू शुड हैव टू बी रिमेंबर ऑल दिस डेरिवेटिव, याद भी होंगे। इनके एप्लीकेशन के आते हैं, किस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालेंगे इनके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से मैं ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ln साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, और हमसे बोला एफ डैश एक्स बताओ, चार ऑप्शन दे रखे हैं उसने अपने पास। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, चेन रूल का फिर से हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, तो अपने पास आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा इसमें तीन फंक्शंस हैं, ठीक है। कितने फंक्शंस हैं? तीन फंक्शंस हैं। तीनों को अंडरलाइन करो। पहला फंक्शन हमारा ln का आएगा, ठीक है, दूसरा फंक्शन हमारा साइन इनवर्स का आएगा, ठीक, और तीसरा फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर का आएगा। तो देखो बेटा, पहले मैंने डेरिवेटिव लिखा है ln का, ठीक, फिर मैंने डेरिवेटिव लिखा है साइन इनवर्स एक्स का, सॉरी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। अब मैं डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? 2x के बराबर होगा। आप चाहो तो मैं इसको वापस से कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? कलर्स के साथ, ठीक है, कलर्स के साथ इसको कर देते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो पहले हम रेड वाले का डेरिवेटिव करेंगे। रेड वाला कहता है, रेड वाला क्या कहता है? रेड वाला कहता है बेटा, क्या कहता है? रेड वाला कहता है लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव बताओ। तो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन समथिंग। समथिंग में क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगला बड़ा, अब मुझसे कह रहा है वो कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट उसने हमसे बोला है डेरिवेटिव ऑफ बताओ किसका? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे तो कितना आएगा? 2x। अब सबको कंपाइल कर दो, सबको समराइज कर दो, तो विल गेट योर आंसर। व्हाट विल गेट इट ओवर हियर? एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट विल बी कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो करस्पॉन्डिंग दिस व्हाट आंसर वी आर गेटिंग? द आंसर ऑप्शन ए है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 सेक इनवर्स एक्स माइनस का कॉसिक इनवर्स, देन फाइंड एफ डैश ऑफ -2। ठीक है, इंटीजर टाइप हो सकता ना भी हो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इंटीजर टाइप आएगा। 2 पूछा उसने, तो खैर कोई बात नहीं, अपन आगे वर्कआउट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन आ गया ये वो देख लीजिएगा। 2x सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स बच्चों। तो 2x सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स मतलब है अपन ने इसका डेरिवेटिव करा, और इसकी दो तरीके से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते जाए, वैल्यू पुट करते हैं, एक तरीका, या हम पहले डिफरेंशिएट करें उसके बाद उसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखें। ठीक है, आइए। तो अब डैश एक्स आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस करेक्ट है 2x आएगा, और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस कॉसिक इनवर्स ऑफ एक्स बैठा हुआ है, तो माइनस का 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद करूंगा फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और ये है कॉसिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद माइनस साइन। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे एफ डैश ऑफ -2, तो हर एक्स की जगह पे -2 बैठेगा। 2 सेक इनवर्स -2, 2 सेक इनवर्स -2 प्लस का 2 इंटू -2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ -2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन मॉड ऑफ -2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 आ गया। ठीक है भाई, चलिए तो यहां से हम लोग प्रोसीड करते हैं। एफ डैश ऑफ -2, एफ डैश ऑफ -2 कितना आएगा? 2 टाइम्स सेक इनवर्स -2, 2 टाइम्स सेक इनवर्स -2, तो पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3। ठीक है, माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू रूट 4 माइनस 1 मतलब 2 रूट 3, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन 2 रूट 3। तो अल्टीमेटली आ गया अपने पास एफ डैश ऑफ -2 एंड दैट विल कम आउट टू बी 4 पाई बाई 3। ठीक है, और
4 माइनस 1 3/√3, तो अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस का √3/2। ये आ गई अपने पास पूरी एक्सप्रेशन। एफ डैश ऑफ -2 कितना आएगा 4π/3 माइनस का √3/2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये, ठीक है, गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंस एडवांस दोनों के लिए, कोई भी एग्जाम होगा। उसने दिया एक फंक्शन दिया गया है और gx उसका इनवर्स है ऑफ fx है, ठीक है, और कह रहा है फाइंड 1/g' निकालो। ठीक, तो बेटा एक जो फंडा होता है ना, ये वाली लाइन gx इज इनवर्स ऑफ fx, तो यहाँ से हम लोग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसमें से एक इंटरप्रिटेशन होता है कि हम g ऑफ fx को x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर gx fx का इनवर्स है तो क्या मैं g ऑफ fx को x बोल सकता हूँ? सोचिए, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अगर gx fx का इनवर्स है तो क्या हम g ऑफ fx को x बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? fx इज इक्वल टू g इनवर्स x। भाई gx अगर f का इनवर्स है तो f भी तो g का इनवर्स होगा। ठीक, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो g डैश ऑफ fx इंटू f डैश ऑफ x, चेन रूल लगा करके इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इस क्वेश्चन की जान समझिएगा, जान क्या है? इस क्वेश्चन की जान है कि हमें यहाँ पे 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो बेटा हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने g डैश ऑफ fx लिखा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/f डैश ऑफ x लिखा। अब मैं एक x की वैल्यू ऐसी दोनों साइड रखना चाहता हूँ, एक x की वैल्यू ऐसी दोनों साइड रखना चाहता हूँ जिससे ये जो डाटा है, ये डाटा वही बन जाए जो हमें चाहिए। क्या चाहिए? हमें यहाँ पे 2 चाहिए, यानी मुझे fx को 2 बनाना है। क्या बनाना है? 2 बनाना है। केयरफुली देखना, अच्छे से समझना, प्यार से देखना। तो हमें fx को 2 बनाना है, fx को 2 बनाना है। तो आइए fx को 2 बनाते हैं। तो fx इज इक्वल टू 2 लिखा। क्या लिखा? fx इज इक्वल टू 2। किस x पे आएगा वो चेक करके वो यहाँ पुट करना है हमें, और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, fx क्या दे रखा अपने पास? x³ प्लस x⁵ इज इक्वल टू 2। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें, अब आपको दिख रहा है ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑब्वियस सी बात है कि इसके आंसर निकालना मुश्किल होगा, लेकिन इसका हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका ऑब्जर्वेशन रूट जल्दी से आता है। तो आइए इसका ऑब्जर्वेशन रूट निकालेंगे। तो जब हम इसका ऑब्जर्वेशन रूट निकालेंगे तो हमें दिख रहा है x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हमने क्या किया, हमने दोनों साइड x इक्वल टू 1 रख दिया। जब हमने दोनों साइड x इक्वल टू 1 रख दिया बेटा, तो ये तो बन गया g डैश ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ 1। मेरी बात समझ में आ रही होगी? पक्का अच्छे से आ रही होगी? ठीक है, क्या कर रहे हैं उसको समझते चलिएगा। यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, g डैश ऑफ f ऑफ 1 का मतलब हो गया g डैश ऑफ f ऑफ 1 का मतलब 2 आ गया, इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ 1। अब fx पता था, इसका डैश निकालना है 1 पे। अब मैं फटाफट करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव करते हो, x को 1 रखते हो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1 की पावर 4, अल्टीमेटली कितना आ गया 1/8। हमसे क्या पूछा गया है? 1/g'2 बताओ। हमसे क्या पूछा गया बेटा? हमसे पूछा गया 1/g'2 बताओ। हमसे क्या पूछा गया? 1/g'2 बताओ। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया 1/g'2 बताओ। हमारा g'2 कितना आया? हमारा g'2 आया 1/8। हमारा g'2 कितना आया? 1/8। तो 1/g'2 करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 8। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? 8। तो अगर इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आंसर 8। क्लियर हुआ? तो इस लाइन को ध्यान रखना कि gx इज द इनवर्स ऑफ fx, तो हम इससे इंटरप्रेट करते हैं और इससे हम प्रोसीड कर देते हैं। क्लियर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ध्यान रखना। मेंस, एडवांस, मेंस के इतने सारे फॉर्मेट है, इतने सारे पेपर होने, मेरी फुल एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में पक्का आएगा, गारंटी आएगा, 200% आएगा। अरे जग रहे हो मेरे नवाबो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फटाफट शेयर एंड लाइक द चैनल एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए तब तक अभी इस चैप्टर में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट आर्टिकल अपन कौन सा कवर कर रहे हैं? ठीक है, ओके। नाउ अब बात आती कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेरिवेटिव करने के। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास डेरिवेटिव निकालने के बेटा, जिसमें एक मेथड होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब लगता है? 2 टाइप में लगता है। अ फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शन। दैट मींस अगर अपने पास fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है f1x इंटू f2x डैश डैश टिल fnx, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा होता है अ फंक्शन इज द फॉर्म fx की पावर gx का फॉर्म। इसको मैं एक तरीके से और बोलता हूं बेटा, मैं बोलता हूं वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे समझ लो, y इज इक्वल टू मैं लिखता हूं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और अगर हमसे कभी भी इसका डेरिवेटिव पूछता है y डैश, तो लॉग लेकर के इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका फॉर्मेट हमारे पास आता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल v1 की पावर v2 इंटू
ln v1 का डैश प्लस ln v1 इंटू v2 का डैश। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया है v1 की पावर v2, तो y डैश इज इक्वल टू v1 की पावर v2 ln v1 डैश प्लस ln v1 v2 का डैश। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आता कैसे है, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। ठीक है, वहां से ये जनरेट होता है जो लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। उसने बोला है sin x की पावर ln x का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इस पूरे डेरिवेटिव में कौन fx है वो बताना है इस ऑप्शंस में। ठीक है, मैं fx पूछ सकता था आपसे, मैं fx की जगह पे f ऑफ पाई बाई 4 पूछ सकता था, f ऑफ पाई बाई 8 पूछ सकता था, कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपसे इससे पूछ सकता था। ठीक है, आइए तो इसको वर्कआउट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन वेरिएबल की पावर वेरिएबल से। ठीक है, कैसे कर रहे हैं उसका प्रूफ देखना तो उसको समझ लेना। दोनों साइड लॉग ले लिया अपन ने, तो ln y इक्वल टू आ गया ln x इंटू ln sin x। ठीक है, यहां से आ गया इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू वाई डैश, ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू ln sin x, इसको रोक दिया प्लस। ठीक है, ln x को रोक दिया इंटू ln sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x इंटू कॉस x, sin x का डेरिवेटिव चेन रूल लगाया मैंने। यहां से आ जाएगा y डैश अपॉन y शुड बी इक्वल्स टू ln sin x आएगा, ln sin x आएगा अपॉन x आएगा प्लस का आएगा साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट x आएगा इंटू ln x आएगा। ठीक है, अब यहां से अपने को y डैश चाहिए था, तो y डैश क्या बन गया, y से मल्टीप्लाई किया, y क्या अपने पास sin x की पावर ln x, यहां से y डैश इज इक्वल टू आ गया sin x की पावर ln x मल्टीप्लाई बाई ln sin x डिवाइडेड बाई x प्लस का cot x इंटू ln x। आई बात समझ में? यहां से अगर अपन देख रहे हैं तो जो पूछा गया था वो फंक्शन fx क्या निकल के आया अपने पास अल्टीमेटली cot x सॉल्व करके, यानी हमारा आंसर क्या होगा fx इज इक्वल टू cot x। cot x कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू x की पावर हाफ 1 माइनस 2x की पावर 2/3 2 माइनस 3x की पावर 4 3/4 3 माइनस 4x की पावर 4/5 एंड फाइंड dy बाय dx फलाना दिमाग और ये सब। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना थोड़े से प्रेजेंटेबल होते हैं, थोड़ा सा आपको डर लगता है इनको करने में। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बार बार बताता रहूंगा कंटिन्यूअसली पूरे क्रैश कोर्स के अंदर, किस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटेबल होते हैं। अभी आपको मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ उस चीज पे, आप फोकस करिए, जो बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ उस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने भी हैं बेटा। तो सिर्फ साइज की वजह से क्वेश्चन नहीं छोड़े जाते, इस चीज को एनालाइज करिए आप। जैसे ये क्वेश्चन है, कई बच्चों को लग रहा है सर इतना है यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ये वो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लॉग लगाते हैं और लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए इसके डिफरेंशिएशन को सीखते हैं, किस तरीके से इसको प्रोसीड करा जाता है। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लिए, फटाफट दोनों साइड लॉग ले लिया, तो बन गया ln y। ये क्या आ गया अपने पास, ln y शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा 1/2 ln x, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, इसमें जाएंगे तो ये बनेगा प्लस का 2/3 इंटू ln 1 माइनस 2x। ठीक, इसमें जाएंगे तो बनेगा माइनस का 3/4 इंटू ln 2 माइनस 3x। अब मुझसे इतनी उम्मीद तो करेंगे हम, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूँ ना कि आपको डायरेक्टली ln लेकर के प्रॉपर्टी लगाना आता होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 3x। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का माइनस का 4/5 इंटू ln ऑफ 3 माइनस 4x, 3 माइनस का 4x। आई बात समझ में? हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई dx चाहिए, करेक्ट है। तो dy बाई dx निकालेंगे अगर, तो देखिए y भी बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन y आएगा इंटू dy बाई dx आएगा। ठीक, इधर ले जाएंगे तो बेसिकली यही लिखा हुआ, अगर मैं इसको 1/y को यहाँ से हटा करके यहाँ पुट कर देता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया तो मैंने 1/2 ln इसका डेरिवेटिव 1/x। ठीक, माइनस का 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, पहले मैंने ln का डेरिवेटिव किया 1 माइनस 2x आया, फिर 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव किया माइनस का 2 आया और 2/3 ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, सेम आई विल डू ओवर हियर, व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर, 1 अपॉन ln ऑफ 2 माइनस 3x, माइनस ऑलरेडी था, माइनस 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव करूंगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा 9/4। ठीक, इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा सिमिलरली 16/5 इंटू ln ऑफ, ln नहीं आएगा, 1 अपॉन में जाएगा सिर्फ। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 3 माइनस का 4x। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, बच्चों
और मेरे नवाबों, कंपेयर द एक्सप्रेशन। तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी कंपेयर बाय दिस एक्सप्रेशन। तो आइए कंपैरिजन करते हैं। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? कंपैरिजन। तो देखिए 1/x भी बैठा है, 2 भी बैठा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। b/3 है और मेरे पास 4/3 विद माइनस साइन, तो b कितना आ गया? b आ गया -4। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। c/4 है, c/4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। आगे बढ़ रहा हूँ। d/5 है, d कितना है? 16 है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। अब जो पूछा गया था उस पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। d मतलब 16 माइनस a मतलब 1 प्लस b मतलब -4। चेक कर लेना मिस्टेक ना, -b है बेटा, -b और अपने पास +b आ रहा है। ओके सॉरी, अपन ने यहाँ पे गड़बड़ किया था, यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है ना, माइनस आएगा। तो कंपेयर करेंगे तो b +4 आएगा। तो b की वैल्यू आ गई +4 और c की वैल्यू आ गई 9। तो ये बन गया 9, 10, 4, 14। अल्टीमेटली आंसर आ गया 2। तो फाइनल आंसर क्या निकल गया? 2। तो देखिए देखने में कितना भयानक सा क्वेश्चन लग रहा था, बट सिंप्लीफिकेशन कितना आसान था, डायरेक्टली लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कर दिया। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है? कई फंक्शंस होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, अगर हम y को एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और अगर नहीं कर पाते तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये वैसे तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट बहुत होता है मोर देन 1 के लिए, बट हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि मेंस पे नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देन द ऑर्डर फाइंड dy by dx with the differentiate each term with respect to negating the y as a function of x and then collect the terms in the dy by dx। क्या हो रहा है आइए देखते हैं उसको, ठीक है। जैसे एक ही क्वेश्चन है, अब आपको दिख रहा है ये एक एक्सप्लिसिट फॉर्म में, इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ है और उसने बोला इसका dy by dx निकालो। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे इसको उठा करके डिफरेंशिएट करते जाना है। क्या करते जाना है? सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते जाना है। तो ये डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² आएगा प्लस का 3y² आएगा इंटू y डैश आएगा dy by dx। y डैश मतलब dy by dx इज इक्वल्स टू 3y आएगा प्लस का 3x इंटू y डैश आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाया है इसके अंदर और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ से 3 से 3 तो कट गया ये। y डैश की कोएफिशिएंट करेक्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा y² माइनस का x और वहां पे बनेगा y माइनस का x²। तो अल्टीमेटली जो y डैश आएगा जिसको हम लोग dy by dx बोल रहे हैं वो बनेगा y माइनस x² अपॉन y² माइनस x। ठीक है, कई बार इसके डेरिवेटिव का फॉर्मेट होता है ओनली फंक्शन ऑफ x, कई बार होता है y और x दोनों के टर्म्स में, कई बार होता है सिर्फ y के टर्म्स में। तो जिस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा आपको उस तरीके से इंटरप्रेट करना है, और अगर इंटीजर में आएगा तो पेन नहीं करना मैं, तो मल्टीपल करेक्ट होगा नहीं क्योंकि हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो या तो आंसर पूरा x के टर्म्स में आएगा डेरिवेटिव, या तो पूरा y के टर्म्स में, या xy के टर्म्स में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें। ऑप्शन में x और y दोनों दे रखे थे, इसलिए मैंने x और y में आंसर निकाला है। ठीक है बच्चों, क्या आंसर मैच करेगा? y माइनस x² अपॉन y² माइनस x, y माइनस x² अपॉन y² माइनस, मतलब करेक्ट आंसर आंसर डी आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर आएगा आंसर डी। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्मेट का क्वेश्चन, ठीक है। x की पावर y इक्वल्स टू की पावर x माइनस 5। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? तो इसको हम लोगों ने जो भी थोड़ी देर पहले वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला फंडा पढ़ा था ना, उससे इंटरप्रेट कर लेते हैं। x की पावर y इक्वल्स टू की पावर x माइनस 5। डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर y का डेरिवेटिव आएगा v1 की पावर v2 इंटू ln v1 का डेरिवेटिव 1/x प्लस ln x इंटू v2 का डेरिवेटिव y डैश। ठीक है, इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई इंटू 1 माइनस का y डैश। तो देखो ये और ये तो कट गया क्योंकि ऑलरेडी इक्वल दिए हुए थे। ठीक, अब हमें क्या करना है? y डैश कलेक्ट करना है, तो यहाँ से y डैश कलेक्ट करेंगे तो y डैश इज इक्वल्स टू आएगा, यहाँ से ln x आएगा, वहां से 1 आएगा तो +1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ 1 बचेगा, माइनस का y बचेगा और बाई x बचेगा। यहाँ से y डैश अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो y डैश इज इक्वल्स टू आएगा x माइनस का y डिवाइडेड बाई x टाइम्स ऑफ 1 प्लस ln x। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, मेरे प्यारे नवाबों ध्यान से देखना है क्या किया गया है। अगेन हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो आंसर हम ला रहे हैं वो आंसर किस में आ रहा है? x में आ रहा है, y में आ रहा है कि xy दोनों में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने ऑप्शंस को देखा हुआ था, ऑप्शन पे क्या है? xy दोनों बैठे हुए हैं, xy दोनों बैठे हुए हैं हर ऑप्शन में, इससे हमारा जो आंसर होगा वो xy के टर्म्स में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ रुक गया, वरना मैं इसको फर्दर इंटरप्रेट करने की कोशिश करता। ठीक, अब क्या है उसने x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस ln x से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा वो चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस ln x,
x में 1 प्लस ln x, तो यानी अल्टीमेटली करेक्ट आंसर आएगा आंसर ए, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस। अब सोच रहे हो सर ये क्या लिखा है आपने, अरे भाई ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये अपन ने ऐसे वर्कआउट कर रखा है। कैसे वर्कआउट कर रखा है, ये आप लोग का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेंस वाला चिपका देगा। क्यों चिपका देगा सर, बोलोगे सर आप हर बार बोलते जा रहे हो चिपका देगा। अरे भाई इसलिए चिपका देगा, किस लिए चिपका देगा, क्योंकि चिपकाने की उसकी आदत है। ठीक क्या चिपका इसलिए देगा क्योंकि खूब सारे पेपर बनाने भाई, उसको इतने सारे पेपर बनाने, तो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, हर कंसेप्ट के क्वेश्चन को वो यूज करेगा। तो ये भी वन ऑफ द कंसेप्ट है जो यूज कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जहां से ये रिकॉल करता है वहां से हम इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी। ये अगर रिपीट करेगा तो इसको अगर अपन ने वाई बोला था तो ये भी वापस से वाई हो जाता है। यानी हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है, वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई। तो भाई इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो एलसीएम लेकर के करेंगे तो y इक्वल्स टू आएगा x, ऊपर चला जाएगा 2 प्लस वाई और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस वाई प्लस एक्स। ठीक, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, 2y प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस का y इंटू एक्स। तो भाई ये तो इससे मोहब्बत कर गया। देखो ये बन गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर शुड बी 2x प्लस 1। पूछा गया 1 पे, पूछा गया 1 पे, यानी यहाँ पे मुझे 1 के रिस्पेक्ट में सोचना होगा। तो अब सी बात है y की वैल्यू यहाँ से 2 बनेंगी भाई। एक बनेगी y इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 और एक बनेगी y इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। बच्चों क्यों बच्चों, मेरी बात समझ में आई क्या कहा मैंने? थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेईई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है भाई, अपने को कौन सा केस लेना है वो ध्यान रखना भाई। ये मत सोचना ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, प्रॉपर वे में आएंगे, तमीज से आएंगे। केस फॉर्मेशन चेक करना, रिजेक्ट कौन सा करना है, सेलेक्ट कौन सा करना है। तो -1 माइनस करोगे तो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, जबकि 1 पे ऑब्वियस सी बात है डेरिवेटिव तो पॉजिटिव भी आ रहा होगा जब मैं x1 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो यानी ये वाला केस एक्सेप्ट होगा, ये वाला केस रिजेक्ट होगा। यहां से हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1 अपॉन तो 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये y डैश आ गया। हमसे पूछा गया हमसे पूछा गया डैश ऑफ 1 बताओ। ठीक है, चेक कर लेना मिस्टेक ना हो रही कहीं। ओके, तो यहाँ से अगर हमने 1x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 1/2 √5 आ जाएगा, माइनस का √5 का बॉक्स, माइनस का √5 का बॉक्स। चेक करना गलत ना हुआ हो, +1 ही आएगा ना, कैलकुलेशन सही चल रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का √5 का बॉक्स। और माइनस का √5 का बॉक्स अगर मैं पूछूंगा तो माइनस का √5 का बॉक्स मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग, तो माइनस का मतलब अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा -3। देखा से मॉड और होगा तभी आंसर इंटीजर टाइप में बनेगा, तो मॉड लगा देते हैं, नहीं बनाए तो, और हम इसका आंसर 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है डिफरेंशिएशन ऑफ यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो कई बच्चों को पता होते हैं और इंटीग्रेशन में भी हम यूज करेंगे इन्हीं सब्स्टिट्यूशंस को, डिफरेंशिएशन में भी ये यूज करते हैं। इनवर्स के टाइम पे भी सब्स्टिट्यूशन से अगर क्वेश्चन प्रोसीड करना होता तो हम ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं ये क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। प्लस बैठा हुआ है तो tan थीटा पुट कर देना या फिर cot थीटा पुट कर देना। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बैठा हुआ दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट आ रहा है तो a साइन थीटा या cos थीटा पुट कर देना। x आगे a पीछे, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो sec या cos का फॉर्मेट आएगा, sec थीटा और cos थीटा। ठीक है, x प्लस a अपॉन a माइनस एक्स या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो x की जगह पे a cos थीटा या a cos 2 थीटा डबल एंगल पुट कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन आसान होता है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए, तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ऑब्वियसली बात है डिफरेंशिएट दिस, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मेंशन नहीं, बट वो विद रिस्पेक्ट टू हम x की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये y दिया हमसे पूछ रहा है फाइंड dy by dx।
अब ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पूरा सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट में यहीं पे आपको समझाऊंगा आईटीएफ एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन नहीं अच्छा है, कंसेप्ट वाइज अच्छा है। आइए, तो मैंने क्या किया, इसको देखा 1 + x² को, तो मन में आया मेरे, क्या आया, मन में आया और हम कुछ खाया, तो हमने मन में आया और हमने x = tan थीटा चिपकाया, ठीक है। तो x = tan थीटा चिपकाने का मतलब है कि हम थीटा आगे चल करके tan 1x यूज करेंगे। अब अगर हम थीटा tan 1x यूज करेंगे तो इतना तो श्योर है कि हम थीटा को जो नचाएंगे, सॉरी, जो थीटा को हम नचाएंगे बेटा, वो नचाएंगे कहां से कहां तक, थीटा को हम नचाएंगे, थीटा को जो हम नचाएंगे बेटा वो कहां से कहां तक नचाएंगे, तो थीटा को हम नचाएंगे कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक। थीटा कहां से कहां तक नचाएंगे, -π/2 से लेकर के π/2 तक। अब जब हम थीटा को -π/2 से π/2 तक नचाएंगे, हमारे दिमाग में आ चुका है, ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करी जाए। तो हमने y = ये हमने सोच लिया कि इतना हमें करना है, ये हमारे दिमाग में चल रहा है, तो हमने x की जगह पर tan थीटा रखा, तो बन गया tan इनवर्स ऑफ, ठीक, √1 + tan² थीटा, √1 + tan² थीटा, दैट इज sec² थीटा, मॉड लगा दिया, ठीक है, -1 नीचे tan थीटा आ गया। अब जो थीटा आपको दिया गया है उस थीटा में मॉड की जरूरत नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी, क्योंकि थीटा का -π/2 से π/2 है, तो sec थीटा हमेशा पॉजिटिव, शानदार बात, ठीक। तो ये मॉडुलस को मैंने उड़ा दिया। अब जब हम मॉडुलस को उड़ा दिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे इसको, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। व्हाट आई विल गेट इट ओवर हियर, तो tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, फटाफट बोलिए, tan θ/2, बहुत शानदार बात, ठीक है। अब थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो θ/2 कहां से कहां तक होगा। अगर मैं यहां से आपसे पूछता कि θ/2 कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे सर -π/4 से π/4 तक। अब इनवर्स अंदर है कि बाहर है, तो आप बोलोगे सर बाहर, इनवर्स बाहर है, तो tan इनवर्स tan ऑफ θ/2 नाचेगा कि दौड़ेगा, नाचेगा। जब नाचेगा, नाचेगा कि कूदेगा, सॉरी, तो ये नाचेगा, तो इसकी tan इनवर्स tan θ/2 या tan इनवर्स tan x क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan इनवर्स tan x कब होता है, तो आप बोलोगे जब x कहां से कहां तक हो, -π/2 से π/2 हो, और हमारे पास tan इनवर्स tan θ/2 है, tan इनवर्स tan θ/2 है। θ/2 कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 है। θ/2 कहां से कहां तक है, -π/2 से -π/4 से π/4, तो डायरेक्ट कूद जाएगा, तो अल्टीमेटली y = क्या आ जाएगा, θ/2। अब अगर y = θ/2 आया तो बेसिकली y आ क्या गया, थीटा क्या था, tan इनवर्स x, तो बन गया tan इनवर्स x/2 बेटा। यहां से अगर मैं डेरिवेटिव पूछूंगा तो dy/dx, तो dy/dx किसके बराबर आएगा, 1/2 आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² आएगा, यानी अल्टीमेटली क्या आएगा, dy/dx = 1/2 × 1 + 1/1 + x², which is the correct answer. The correct answer is A answer. The correct answer is answer A. आई बात समझ में, किस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन को प्रोसीड किया, ध्यान रखिएगा। इनवर्स में भी ये सब सेम एप्लीकेशन आता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। sin इनवर्स 2x/1 + x²। अरे भाई ये तो मैंने याद करवाया था, मैंने बोला था इसका ग्राफ याद करना काम आता है। देखो अब ग्राफ आपको याद है नहीं याद है आपकी कॉल है, मैं तो ग्राफ बना रहा हूं। आईटीएफ के टाइम पे मैंने आपसे बोला था कि बेटा इसका ग्राफ जरूर याद रखना, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, करेक्ट। पूरा ग्राफ याद होना चाहिए, विद ब्रांचेस, विद एलिमिनेशन, विद ब्रांचेस नेम, एवरीथिंग। तो इस वाली ब्रांच का नाम होता है 2 tan इनवर्स x, इस वाली ब्रांच का नाम होता है π - 2 tan इनवर्स x, इस वाली ब्रांच का नाम होता है -π - 2 tan इनवर्स x। ये आता है -1 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है π/2 पे, ये आता है -π/2 पे। यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन क्या होते हैं हमारे, नॉन डेरिवेबल। डिफरेंशियबिलिटी के टाइम पे भी आपको बताया था मैंने, कहाँ पे नॉन डेरिवेबल होते हैं, जहाँ पे चोच जनरेट होती है। अब आइए क्वेश्चन पे, उसने बोला f' बताओ। अगर यहाँ पे हाफ बैठा हुआ है, करेक्ट है, यहाँ पे हाफ बैठा हुआ है, ठीक। तो हमसे अगर वो बोल रहा है कि हाफ पे वैल्यू बताओ, तो हाफ पे ये वाली ब्रांच आएगी, ठीक है। यानी कि fx का नाम क्या होगा जहां पे ब्रांच है, 2 tan इनवर्स x, ठीक, 2 tan इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव करोगे तो y' आएगा, कितना आएगा, 2/1 + x², कितना आएगा
कितना आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए भाई अब इसका वैल्यू पुट कर दी, कितनी पुट कर दीजिए हाफ, व्हाट आई गेट ओवर दिया 2/1 प्लस 1/4, अल्टीमेटली हाउ मच आई गेट 8/5। क्या पूछा था उसने, ऑप्शन बताओ, तो ऑप्शन क्या आएगा 8/5 आया। तो कैसे हमने ग्राफ का यूज करके डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको आईटीएफ में बोले थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बच्चों मेरे नवाबों, जो मैंने ग्राफ्स आपको बोले थे वो ग्राफ्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए जिनका एप्लीकेशन सामने आ रहा है। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है 2y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स √3 cos x प्लस sin x अपॉन cos, ये शायद जेई मेंस का क्वेश्चन है, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर। ठीक, x दे रखा है 0 से π/2 और dy/dx के बारे में पूछ रहा है आपसे। आइए भाई, ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ तो किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ तो किया। 2y इक्वल्स टू लिखा हुआ था कॉट इनवर्स, ठीक है। ये जो बैठा हुआ था बेटा, इसको मैंने क्या किया cos x से डिवाइड कर दिया, तो अंदर आ गया अपने पास √3 प्लस 10x और नीचे आ गया 1 माइनस √3 इंटू 10x, ठीक, और इसका होल स्क्वायर। देखना एप्लीकेशन कैसे कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है √3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस √3 10x, किसका फॉर्मूला होता है, अरे भाई tan ऑफ किसका π/3 प्लस x का फॉर्मूला होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर हमने बोला कॉट इनवर्स है, यहाँ 10 है, तो अगर ये 10 इनवर्स होता तो कितना सुंदर होता। तो लो भाई 10 इनवर्स बना देते π/2 से माइनस करके, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/3 प्लस x आ गया। ठीक, फिर हमने वर्कआउट किया, तो भाई 2y इक्वल्स टू, पहले हमने इसको सॉल्व करा, बाद में dy/dx निकालेंगे, π/2 माइनस, अब देखो x है 0 से π/2, तो x प्लस π/3 क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो डायरेक्टली कूद जाएगा, कूद जाके क्या बनेगा π/3 और माइनस का x, यानी यहां से आपको दिख रहा होगा कि जो 2y आएगा उसका होल स्क्वायर, सॉरी, तो 2y आएगा वो आ जाएगा π/6 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो 2y डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ π/6 माइनस का x, ठीक, इंटू -1, तो y डैश निकल के आ गया, कितना आ गया x माइनस का π/6। चेक करिए कोई आंसर है x माइनस π/6, x माइनस π/6, x माइनस π/6, बिल्कुल है सी आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी। क्लियर है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आईटीएफ का ये एप्लीकेशन है, द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x/2 वेयर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर से मैंने इसको y मान लिया, तो y इक्वल्स टू हो गया। बेटा ये है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, बोर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में भी आता है कि एक बड़ा सा फंक्शन, एक बड़ा सा फंक्शन, तो मैं क्या करूं, इसको f मान लेता हूं, ठीक है, और इसको g मान लेता हूं। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया df/dg बताओ। हमने क्या किया, y डैश का मतलब है हम इसको, हाँ बेटा, तो पहले हमने y को f मान रखा है, तो हम fx इज इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो 10x आएगा, माइनस का बनाएगा अपन 1 प्लस 10x आएगा। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू बन जाएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ x माइनस का π/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे हमने यहाँ पे gx लिख रखा है, gx कितना लिख रखा है x/2। ठीक, अब उसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है df/dg बताओ। तो बेटा df/dg का फॉर्मूला होता है df/dx डिवाइडेड बाई dg/dx, मतलब ऊपर वाले को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम ऊपर वाले को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट आई गेट इट ओवर देयर, tan इनवर्स, तो 1 माइनस x माइनस व्हाट इज 1 प्लस x माइनस π/4 का, सॉरी, और इनटू डेरिवेटिव में 1 आएगा, नीचे आएंगे dg/dx 1/2 आ जाएगा। मैंने गड़बड़ किया, तभी मैं सोचा था कि आंसर क्यों नहीं मैच करेगा, यहाँ पे अपन ने गलत लिख रखा है। ये देखो बेटा, यहाँ पे अपन ने क्या गलती करी थी, ये बेसिकली जो लिखा हुआ ये ऐसे लिखा है ना, tan ऑफ x माइनस का π/4, जिसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं fx इज इक्वल टू x हमारा 0 से π/2,
तो x माइनस पाई बाई 4 होगा हमारा पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2, यानी डायरेक्टली कूद जाएगा, अल्टीमेटली बन जाएगा x माइनस पाई बाई 4। यहाँ मैंने क्या किया आपको बता, समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उस हमसे दे रखा था कि x हमारा 0 से पाई बाई 2, हमको चाहिए x माइनस का पाई बाई 4, तो x माइनस का पाई बाई 4 होगा माइनस के पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में। तो ये फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, थीटा के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि थीटा किसके बीच में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। और g हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, gx कितना है, x बाई 2 है, ठीक। हमको चाहिए जो, हम उसको लिख रहे हैं अपन, हमको चाहिए df बाई dg। तो बेटा df बाई dg का फॉर्मूला होता है df बाई dx डिवाइडेड बाई dg बाई dx, ठीक। df बाई dx की बात करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 आएगा, और dg बाई dx की बात करेंगे तो नीचे का डेरिवेटिव 1 बाई 2 आएगा। अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर, यानी करेक्ट आंसर होगा आंसर सी। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा प्रीवियस ईयर की, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अपने नोट्स के साथ आप लेक्चर को कंप्लीट करिए, तो कई चीजें आपकी रिवाइज होती चलेंगी, और उसके बाद आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको कंसेप्ट रिकॉल होता जाएगा, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। कौन सा आर्टिकल है ये, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी पॉइंट पे पूछ सकता है, किसी इंटरवल पे पूछ सकता है, जैसे भी मैनिपुलेशन दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल अपना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जैसे सबको पता है कि एक फंक्शन होगा थीटा के टर्म्स पे, दूसरा फंक्शन होगा थीटा के टर्म्स पे, और हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। थीटा में हो, टी में हो, कई तरीके से फंक्शन होते हैं, क्वेश्चन में समझ लेते हैं इसको। फॉर्मूला ये होता है इसका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। जैसे मैंने पीछे किया था, ये भी एक फॉर्मूला है, डी एफ बाई डी जी इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स अपॉन डी जी बाई डी एक्स, ठीक है। जैसे दे रखा y इज इक्वल टू a cos t, x इज इक्वल टू a t माइनस sin t, dy बाई dx बताना एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। कुछ नहीं करना अपने को, dy बाई dx चाहिए, ठीक है, पैरामेट्रिकली चाहिए एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे dy बाई dt, क्योंकि t का फंक्शन था, डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dy बाई dt का मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस का a sin t, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो a आएगा, 1 आएगा, और माइनस का cos t आएगा, a से a कट जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का sin t अपॉन माइनस का cot t बाई 2, t बाई 2 रखा है, t पाई बाई 2 है, मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया है, -1 आ रहा, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। t बाई 2 लिखा है, t बाई 2। तो इस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स में फॉर्मूला लगाएंगे और फिर टी की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे टी इक्वल टू पाई बाई 2 रखना था, तो हमने टी इक्वल टू पाई बाई 2 रखा, टी इक्वल टू पाई बाई 2 रखा हमने, टी इक्वल टू पाई बाई 2 रखा, और आंसर हमारा -1 है, ठीक है। फिर आता है, जैसे भी अपन ने पीछे आर्टिकल कवर किया, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन एफ डैश एक्स जी एक्स। अब पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव y इक्वल टू ln x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x। हमें dy बाई dz चाहिए, क्या चाहिए, dy बाई dz। तो dy बाई dz का मतलब हो गया dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, जो कि अभी हमने पीछे किया था एक क्वेश्चन में, ठीक है। dy बाई dx कितना आएगा, 1 बाई x, dz बाई dx कितना आएगा, e की पावर x, यानी अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन x e की पावर x, 1 अपॉन x e की पावर x, मतलब आंसर सी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करी जा रही है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करी जा रही है, मतलब 4 डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको हम लोग y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f डबल डैश से भी करते हैं। ऐसे सेकंड डेरिवेटिव होता है तो उसको y डबल डैश से या d2y अपॉन dx स्क्वायर से या f डबल डैश से। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव अगर होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f ट्रिपल डैश से, या फिर d3y बाई dx क्यूब से, या फिर y ट्रिपल डैश से। अभी आता कैसे, क्या मैनिपुलेशन होती है, उसको समझने के लिए क्वेश्चन करने से पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा इसमें, जैसे अपने पास एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू fx, ठीक है। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते तो हम लोग लिखते हैं dy बाई dx, वो हो जाता है f डैश x।
अब जो हम इसके सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव था उसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। होपफुली मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग एल्स डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स है, उसको फर्दर बेटा डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएशन करना सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, सेकंड डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएशन करना थर्ड डेरिवेटिव कहता है। फॉर्मूला लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अगर पैरामेट्रिकली कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है, तो मैं इसको नोट में डाल देता हूँ यहाँ पे, जो मुझे दिमाग में आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उस पर, हो सकता है अभी हमने क्वेश्चन ले रखा हो कि अगर अपने पास y एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है f ऑफ t, ठीक है, और x एज ए भी फंक्शन ऑफ t दे रखा है g ऑफ t, और हमसे पूछ रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताओ, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं इसमें ध्यान से समझना, हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि अंदर तो t का फंक्शन आएगा। अब देखो ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, लेकिन अंदर जो फंक्शन बैठा है वो t का बैठा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम सजा देते हैं और हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देना। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला आता है वो आता है डी बाई डी टी। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे डी टी से मल्टीप्लाई किया तो डी टी से डिवाइड भी करूंगा, तो बेसिकली हम बाहर ले जाते हैं इंटू डी टी, और ये वाला डी एक्स को उठा करके आगे ले आया डी एक्स, अंदर क्या बैठा हुआ है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के केस में, कि अगर हमें पैरामेट्रिकली कोई फंक्शन दे रखा है और हमें उसका डबल डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो हम लोग लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। याद रखना काम की चीजें हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। एक और रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट चलो ठीक है क्वेश्चन में आ जाएगा या आप प्रीवियस ईयर करिए उसमें मिल जाएगा आपको, तो मैं उसको बहुत सारी चीजें तो बता ही नहीं जा सकती, लिमिटेड टाइम में अपने पास। खैर जैसे पहला क्वेश्चन आता है थोड़ा सा देखिएगा सिंप्लीफिकेशन को, तो डबल डेरिवेटिव चाहिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी आपको बताया पैरामेट्रिकली लिखा हुआ है, पैरामेट्रिकली लिखा हुआ है, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अभी मैंने बताया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इसका यूज करूंगा डी बाई डी टी ऑफ, अंदर क्या बैठा है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, ये आएगा 2t प्लस 3t स्क्वायर, नीचे क्या आएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी 1 आएगा इनटू, ठीक है, ये क्या बैठा है dt बाई dx, तो dx बाई डी टी 1 था तो dt बाई dx भी 1 होगा, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2 y अपॉन dx स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2 प्लस 6t। So very simple question, just only the application of the last formula which I covered. So your answer should be come out to be a 2 plus 6t. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे मैंने आपको पीछे ये क्वेश्चन करके दिखाया है इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो हर बार हम ऐसा करें ऐसा जरूरी नहीं होता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट वे में लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, वैसे हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में हमारे हाथ पाँव फूलते हैं, क्यों फूलते हैं मैं नहीं जानता, बट आपके फूलते हैं, ऐसा मुझे मालूम है, ऐसा मैंने सुन रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको समझेंगे, हम यहाँ पे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल ही देते हैं, फिर हम लोग उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी मतलब माइनस का सॉरी प्लस का 2 cos t माइनस का 2 cos 2t, नीचे आएगा dx बाई dt, dx बाई dt करेक्ट है, तो माइनस का 2 sin t प्लस का 2 sin 2t, तो 2 2 2 2 कट गया, क्या बचा, तो अपने पास बचा है cos t माइनस का cos 2t डिवाइडेड बाई sin t sin 2t और माइनस का sin t। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, cos c माइनस cos d अपॉन sin c माइनस sin d लगा दो, तो cos c माइनस cos d अपॉन sin c माइनस sin d लगाएंगे तो cos c माइनस cos d हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मतलब इससे कैलकुलेट करके आ जाएगा ये tan 3 बाई 2। तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ CND का, आपको पता है स्टेप थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं स्टेप स्किप नहीं करना चाह रहा था, बट ठीक है कैलकुलेशन आप कर लेना, तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो बन जाएगा tan ऑफ 3t बाई 2। ठीक है, cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d लगाएंगे तो
ये dy बाई डी एक्स आ गया। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan 3/2। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा tan 3/2 का, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास sec स्क्वायर 3t/2 tan x का डेरिवेटिव इंटू 3/2 इंटू dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स क्या है अपने पास, dt बाई डी एक्स है मतलब dx बाई dt ये बैठा हुआ है, यानी अल्टीमेटली अपने पास आएगा sec स्क्वायर 3/2 इंटू sec स्क्वायर 3t/2 इंटू dx बाई dt ये बैठा हुआ है, जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन, ठीक है, dx बाई dt 2 टाइम्स ऑफ sin 2t माइनस sin t। अब t इक्वल टू किस पे निकालना है, π/2 पे, तो t इक्वल टू π/2 रख दिया और d2y अपॉन dx स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया एट t इक्वल टू π/2 पे। तो भाई रख दो, π/2 मतलब 3π/4 मतलब √2 कट गया 3 आ गया इंटू 1 अपॉन 2 आ गया इंटू 0 माइनस 1 आ गया, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया माइनस का 3/2। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, ए। तो एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको तमीज से करनी पड़ेगी। याद रखिएगा मेरी इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग से, कि एमओडी का एक ऐसा कुछ चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एमओडी माना जाता है रिलेटिवली बच्चों को खूब जम के आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, यही मेंस वालों को भी। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जो दिया गया है ना उसी से शुरू करा जाता है। अपने को पहला टर्म चाहिए ये वाला y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैंने इसको ऐसे लिखा y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का नाम आ गया साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। अब मैंने इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, तो वाइट वाला हमारा काम का होगा, ठीक है, y का डैश किया, तो जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। हमें चाहिए y डैश के साथ tan x, तो हमने क्या किया, y डैश के साथ tan x को मल्टीप्लाई कर दिया। तरीका सीखिए, तरीका क्या सीखिए, तरीका सीखिए, तरीका किस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। कॉस ऑफ साइन एक्स आया इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, तो कॉस एक्स इंटू टेन एक्स करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक। फिर हमें क्या चाहिए, हमें y डबल डैश चाहिए, तो हमने फिर से इस वाली इक्वेशन का फर्दर डेरिवेटिव किया, तो y का डबल डैश निकाला, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया अपन ने, तो कॉस ऑफ साइन एक्स हो गया माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा तो वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, और इस वाले को मैंने रोक दिया तो ये हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स। आई बात समझ बच्चों, y डबल डैश क्या किया मैंने, कॉस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, बाहर कॉस तो कॉस स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास y का ट्रिपल डैश, क्या आ गया y का ट्रिपल। अब मैं इस इक्वेशन को मान लो 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, इसको 3 लिख देता हूँ, तो ये जो लिखा हुआ ये क्या है, तीनों का, तो मैंने 1 + 2 + 3 किया, तो 1 + 2 + 3 करा, तो देखो ये जो राइट हैंड साइड में बैठा हुआ था ना ये बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में जो बैठा हुआ था वो बन गया LHS। राइट साइड पे क्या आएगा ये देखते हैं, तो साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स ऐड करोगे तो माइनस साइन के साथ बैठा कट जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, मैंने कुछ गड़बड़ किया, अच्छा ठीक है, माइनस का साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस, तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर ए। तरीका सीखे कि आपको क्या करना है, जो दिया गया है जैसे सजा हुआ लिखा है वैसे ही बनाते जाइए, हर एक टर्म को उठा करके जोड़ दीजिए, ज्यादा ये नहीं कि यहाँ डेरिवेटिव रख रहे हैं फिर ये रख रहे हैं फिर ये रख रहे हैं, सबको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड्स इन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, हाउ टू इंप्रूव योर स्पीड, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी स्पीड बढ़ाता है गणित के अंदर। आइए, y इक्वल टू दिस थिंग, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हमें dy बाई डी चाहिए और हमें यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y डैश निकाला, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स निकाला, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया और सिखाया। तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना आएगा 1/1 + x स्क्वायर, ठीक।
इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2x से, तो जिससे करना है उससे कर दो। तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी, जिसको मैं वाई डैश लिख रहा हूँ। तो ये क्या फाइनली सॉल्व होकर के आएगा, तो ये सॉल्व होकर के आएगा अपने पास, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कटेगा, तो 4x इंटू 10 बनेगा ये वाला टर्म। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ा, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, y का डबल डैश निकाला, तो ये बन गया 2 इंटू इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आया। ठीक है, इंटू प्लस 2 10x आया। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला बैठेगा होल स्क्वायर में चला जाएगा, 2 10x आया। देखते रहना कहीं से मिस्टेक ना हो रही हो। ठीक है, ठीक है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस में वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा विद अ माइनस साइन होल स्क्वायर में, और ऊपर आएगा माइनस का 2x। ये वाई डैश है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई का डबल डैश। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को, व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, यू विल गेट 2 प्लस 2, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, और ये बनेगा 10x इंटू 2x और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद अ माइनस साइन। जोड़ दो इन दोनों इक्वेशन को, इसको 1 लिखा मैंने, इसको 2 लिखा मैंने, और 1 और 2 को जोड़ दिया मैंने, 1 प्लस 2। बच्चों ध्यान देना, मैं आपको ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये थोड़े से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इंटीजर टाइप आपके पास प्रोबेबिलिटी में बढ़ेंगे, और अगर इंटीजर टाइप बढ़ेंगे तो इस टाइप के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा एलएचएस बन जाएगा। ठीक है, राइट साइड पे आ रहा हूँ, ये बैठा हुआ है, अच्छा ये होल स्क्वायर था तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है, और माइनस का 4x ये बैठा हुआ, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या छूटेगा, 2 छूटेगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे अपन। ठीक है, e की पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू ई है, तो आइए इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, उसने बोला x इक्वल्स टू 0 पे डेरिवेटिव की बात करनी है, तो हमने x इक्वल्स टू 0 रख करके सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर y प्लस 0 इज इक्वल्स टू ई, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब पॉइंट आ गया 0,1। ठीक है, जिसपे हम इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे। ओके, चलिए भाई, अब डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डेरिवेटिव कर दो सिंगल। तो e की पावर y, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई फॉर्म में जेईई मेंस का क्वेश्चन है आया हुआ। ठीक है, e की पावर y, ठीक है, इंटू वो y डैश आएगा प्लस का x इंटू वाई डैश आएगा प्लस का y आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक, हमें y डैश निकालना, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y डैश कितना आ जाएगा, y डैश आ जाएगा माइनस का 1/e। बहुत शानदार बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस के 1/e से हमें इतना दिख गया कि 2 ऑप्शन हमारे रिजेक्ट हो गए, एक ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया और एक ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, अपने पास 2 ऑप्शन ये दोनों बचे हैं। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ई स्क्वायर या माइनस 1/e, उसको चेक करने के लिए हमको इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे दोनों सेम लिखे होते, करेक्ट है, या इसमें प्लस लिखा होता, सिंगल वाला माइनस में होता, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें, ये याद रखना मेरे नवाबों कि हमें जरूरी नहीं है सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़े, डिपेंड ऑन द ऑप्शन। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, whenever you start your question first you have to go through with the options also, clear। चलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर y इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का e की पावर y आएगा इंटू वाई डैश का डबल डैश हो जाएगा, ये प्लस का y x इंटू वाई का डबल डैश आ जाएगा, प्लस का y डैश आ जाएगा, प्लस का y डैश आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। y डैश की वैल्यू -1/e पुट करेंगे और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 1, y डैश मतलब 1/e स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का e आ जाएगा इंटू वाई डबल डैश आ जाएगा, -1/e आ जाएगा, -1/e आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम y डैश निकालेंगे, सॉरी y का डबल डैश निकालेंगे
तो एक ई कट जाएगा, मतलब एक ई से कट जाएगा और एक 1/e से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली जो y डबल डैश आ जाएगा हो जाएगा 1/e²। y डबल डैश आ गया 1/e² और y डैश आ गया माइनस का 1/e। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा -1/e प्लस का 1/e², तो योर आंसर शुड बी बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल आपको पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्मेट का आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी का पार्ट आता है तो हम इसमें लॉपिटल अप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये लैमनीज पे बेस्ड, बट ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लेना आप लोग। ठीक है, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पहले उसने बोला डिफरेंशिएबल फंक्शन f(2)6 दे रखा और इस लिमिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम इस लिमिट को थोड़ा सा सजाएंगे और इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, इंटीग्रल 6 से fx, ठीक, 2t dt, और नीचे वाले पार्ट को ऐसे सेपरेट कर देते हैं x - 2। आज सोचो सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया? अरे भाई इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो जो भी t के अलावा वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इससे मैंने बाहर कर दिया। अब जब मैं इस पर लिमिट लगाऊंगा 6 से f(2), 6 है मतलब ये 0 हो गया, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया 0/0, लॉपिटल होल्ड करेगा। लॉपिटल कहता है लैमनीज के फॉर्मूले से ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नीचे 1 आएगा बेटा, ऊपर लैमनीज क्या कहता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ द फंक्शनल वैल्यू दैट इज fx, करेक्ट है, fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शनल वैल्यू f डैश ऑफ x minus 2 times of the lower limit 2 into 6 into derivative of the lower limit that is come out to be 0। ये हमारा लैमनीज का एप्लीकेशन है। ठीक है, डेफिनेशन मैं लैमनीज आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 जाएगा यहाँ पे, और नीचे तो 1 आ चुका है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हो इस स्टेप में। जैसे हम इस स्टेप में लिमिट लगाएंगे, व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर, तो आई विल गेट 2 टाइम्स ऑफ f(2) into f dash of 2 divided by, चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो रही हो, f(2) into f dash of 2 divided by 1। f(2) की वैल्यू 6 है, तो 6 to the 12 into f dash of 2 निकल के आ जाएगा, यानी आंसर आपके f dash of 2 के टर्म्स में आना चाहिए था, आंसर f dash of 2 के टर्म्स में आएगा, 12 into f dash 2, 12 into f dash 2 ऑप्शन डी है, तो करेक्ट आंसर इज आंसर डी। क्लियर? तो लॉपिटल क्या कहता है, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। लॉपिटल कहता है कभी भी क्वेश्चन में 0/0 इन्फिनिटी का फॉर्मेट होता है तो हम लॉपिटल लगाते हैं, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखिए उसका तब तक डिफरेंशिएट करते रहते जब तक क्या रिमूव हो जाए, इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारा रिमूव ना हो जाए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर। डन? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन है R2 ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f(2) 6 है, f dash 2 1/48 है, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन लिमिटिंग कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर आप इसको एमओडी में क्यों ले रहे हो, क्योंकि एमओडी में डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, डैश लिखा हुआ है, ये सब टर्म्स हैं, लैमनीज का एप्लीकेशन है, ध्यान से देखना। तो इस वाले क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, और अगर हमसे जीएक्स कोई पूछेगा, ठीक है, जी ऑफ लिमिट निकालनी है जीएक्स पे, तो हम पहले जीएक्स की बात कर लेते हैं। तो जीएक्स है 6 से fx 4t का क्यूब dt डिवाइड बाई x - 2। इसकी लिमिट चाहिए 2 पे, इसकी लिमिट चाहिए 2 पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ जेईई मेंस। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया, क्या आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो इसमें भी लॉपिटल लगेगा, 0/0 का फॉर्मेट आएगा, ऊपर 0 बनाएगा, नीचे 0 बनाएगा, और 0/0 का फॉर्मेट आएगा, तो हम मैनिपुलेट कर देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो 4 इंटू fx का क्यूब आ जाएगा, अभी बताया मैंने, इंटू डेरिवेटिव ऑफ f डैश x आ जाएगा, और नीचे 1 आ जाएगा। लिमिट लगा देंगे तो बन जाएगा 4 f2 का क्यूब इंटू f डैश ऑफ 2। f2 का क्यूब अपने को पता है 6 है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 6 का क्यूब इंटू f डैश 2 1/48 है। ठीक है, तो 4 12 और 36 3 18, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? तो किस तरीके से लैमनीज का यूज करते हैं हम लॉपिटल के अंदर, किस तरीके से लॉपिटल का यूज कर रहा हूं मैं लिमिट्स के क्वेश्चन के अंदर या लैमनीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है a की पावर k y की पावर k इक्वल्स टू a की पावर k। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, मैं थोड़े से जेईई मेंस की आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि अपन ने आर्टिकल सारे ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे।
dy by dx इज इक्वल टू दिस इन द वैल्यू ऑफ k। आप देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन ही हमेशा आते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आई गेट द वैल्यू k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, ठीक है, प्लस का k इंटू वाई की पावर k माइनस 1 इंटू वाई डैश, दैट विल बी इक्वल टू 0। हमें dy by dx चाहिए, मतलब y डैश चाहिए, तो हम यहाँ से y डैश को इंटरप्रेट कर देते हैं। तो ये k से तो k कट जाएगा, ठीक है, और y डैश इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा माइनस का x की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई y की पावर k माइनस 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, ठीक है, तो माइनस टाइम्स आएगा x बाई वाई की पावर k माइनस 1, और ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ y बाई एक्स की पावर 1/3। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और k माइनस 1 तो माइनस के 1 के बराबर होना चाहिए, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/3। रेसिप्रोकल होगा, इसकी पावर निगेटिव कर दो तो ऊपर चला जाएगा, कंपेयर कर दिया मैंने यहाँ से, तो k इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1/3 2/3। k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, k की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस पे जिनको हम सेकंड्स में करते हैं। मैं बोलता हूँ ना सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये है वो क्वेश्चन। पेपर में आप ढूंढेंगे अगर तमीज से तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 30 में 20 क्वेश्चन आप ना कर पाए, बहुत आराम से करेंगे, थोड़ा सेलेक्टिव होकर के अगर आप करते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी अभी भी नहीं है और आप एवरी अटेम्प्ट को पूरा टारगेट करके चल रहे हैं, तो मेरा सजेशन आप सबको है कि आप सेलेक्टिव पे काम जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस का ln cos स्क्वायर x इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस पाई बाय 2 देन y डैश 0 y डबल डैश 0 y डबल डैश 0 y डैश 0 y डबल डैश 0 y डबल डैश 0। मतलब डैश और डबल डैश की बात करनी है 0 पे, मतलब x तो 0 दे रखा है, तो श्योर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं x0 पे y की पहले कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि हमें y हर बार चाहिए होगा, तो x0 पुट करूंगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू y आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू y आ जाएगा। बेटा हम इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर रहे हैं, cos 0 1 बनाएगा, log 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अगर हमने ले रखा है तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो y 1 होगा या तो y 0 होगा। ठीक है, यानी अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 0 या फिर 0 1। तो हमें चेक तो दोनों पे करना पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन का कोई उसने मैनिपुलेशन नहीं दे रखा है कहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे। तो आइए हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं जैसा लिखा हुआ उसी फॉर्मेट पे। तो आपके पास दिखेगा इसका डेरिवेटिव आएगा 2y y डैश, ठीक है, प्लस का ln cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, ln cos स्क्वायर को 2 ln x लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 2 ln x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 2 ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इंटू माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ से वाई डैश निकालने के ऑप्शन आएंगे, तो अपन वाई डैश कैसे निकाल सकते हैं, एक्स को 0 पुट करके, एक्स को 0 पुट करोगे तो ये तो वैसे 0 हो जाएगा, खत्म होगी दुनिया। यहाँ से वाई डैश की दो पॉसिबिलिटी आएंगी। ठीक है, तो वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 0, चेक करना गलती ना हो रही। ठीक है, वाई डैश तो 0 आ गया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, y अगर 0 रख दिया तो भी y डैश 0 आएगा, और y अगर 0 नहीं रखा तो भी y डैश 0 ही आएगा। y 1 रख दिया तो 2y डैश इज इक्वल टू y डैश आ गया। y 0 और y 1 दोनों केस में y डैश तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमने इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या बना था वो देख लेना ध्यान से, क्योंकि हमने अभी तो मैनिपुलेशन किया, अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर 2 इंटू y डैश का होल स्क्वायर प्लस का 2y इंटू y का डबल डैश, ठीक है, प्लस का 2, इनफैक्ट माइनस आ जाएगा तो माइनस कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका देखने बेटा, ये माइनस का 10x लिखा हुआ है, तो माइनस का 2 10x का डेरिवेटिव करो, तो माइनस का 2 10x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x, और राइट साइड पे आ जाएगा y का डबल डैश। ठीक है भाई, ओके, अब हमने y डैश की y की वैल्यू पुट करी, तो y की वैल्यू दो केसेस में पुट कर रहा हूँ, y को 1 पुट कर रहा हूँ और x को 0 पुट कर रहा हूँ एक बार, और y डैश को 0 पुट कर रहा हूँ। ये तीन केसेस पुट करूंगा एक केस में, फिर एक बार x को 0, y को 0 और y डैश को 0। तो दोनों केस से अपन y डबल डैश के बारे में कैलकुलेशन करते हैं कि दोनों केस से y डबल डैश की क्या वैल्यूज आएंगी, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो पहले वाले केस से जाएंगे तो y डैश 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, प्लस का y 1 हो जाएगा, y डबल डैश निकालना है तो प्लस का 2y डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू y डबल डैश आ जाएगा, तो यहाँ से y डबल डैश इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। चेक कर लेना मिस्टेक ना होगी कैलकुलेशन में कहीं पे भी। ठीक है, दूसरे केस से जाएंगे x और y दोनों को 0 पुट करना है, तो और y डैश को 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, x और y दोनों को 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये y डैश आ जाएगा, y डबल डैश आ जाएगा। तो यहाँ से जो y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा -2। ठीक है, अब अपने को ऑप्शन रीड करना है तो y डैश 0 आ रहा है, y डबल डैश 2 आ रहा है, तो y डबल डैश 0, y डबल डैश 0 कम और 2 होगा और 0
और 2, 3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं, तो अल्टीमेटली आंसर डी निकल के आएगा। ठीक है, मॉड वैल्यू पूछी, मॉड वैल्यू डी के बराबर होगी। कैलकुलेशन और तरीके को देख लीजिएगा, स्मार्ट तरीका मैंने किया, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और 2 केसेस बना करके सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया अपन ने, if y of alpha is equals to this thing, alpha belongs to 3 pi by 4 से pi, then dy by dx at alpha is equals to 5 pi by 6। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना कैलकुलेशन के तरीके को। पूछे हुए क्वेश्चंस मैं आप करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ, ये भी पिछले 2 साल की किसी पेपर का क्वेश्चन होगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया लगना चाहिए किस तरीके के फॉर्मेट के क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। आर्टिकल अपन पूरे कवर कर चुके, चैप्टर अपन ने पूरा कवर कर लिया। तो y of alpha is equals to आएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, देखिए शायद कुछ बन जाए। तो लेट मी सिंप्लीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा हो गया ये, और tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, तो 1 अपॉन tan अल्फा आ गया, 2 अपॉन tan अल्फा आ गया, 2 कॉट अल्फा आ गया, ये 2 कॉट अल्फा आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ कॉसिक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बन गया कॉसिक स्क्वायर अल्फा, और साथ में 2 कॉट अल्फा। बहुत शानदार बात, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन के आ गया। तो देखिए कई बार हम लोग क्या होता है कि क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को देख करके घबराते हैं, तो मेरा फिर आपसे सजेशन है फेस 1 ट्रिग्नोमेट्री का जो फेस 1 वाला आर्टिकल है, चैप्टर है, सॉरी नॉट आर्टिकल, उस चैप्टर को रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाला बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट तो अच्छे से आनी ही चाहिए आपको, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ऐसे यूज करवा लेगा वो ट्रिग्नोमेट्री आपसे। ठीक है, तो ये बेसिकली लिखा हुआ 1 प्लस कॉट अल्फा का मॉड। ठीक है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा, तो हमारा y ऑफ अल्फा ये बन गया। अब हम अल्फा को चेक कर लेते हैं, कहां से कहां तक देगा, 3 पाई बाय 4 से पाई दे रखा है, 3 पाई बाय 4 से पाई दे रखा है। अच्छा, तो कॉट अल्फा अगर 3 पाई बाय 4 से पाई दे रखा है तो इसकी क्वांटिटी 1 से बढ़ी, यानी अल्टीमेटली पॉजिटिव खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस कॉट अल्फा ही गिरेगा। ये आ गया अपने पास y ऑफ अल्फा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx, क्या चाहिए dy बाई dx एट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो हमने इसका y डैश कर दिया, तो y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का माइनस कॉसिक स्क्वायर अल्फा आ गया, कॉसिक स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 5 पाई बाय 6 पुट कर दी, तो माइनस का और 5 पाई बाय 6 मतलब हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, तो 1/2 का स्क्वायर, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपका -4। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो भाई इफ यू लाइक द थिंग्स, इफ यू वांट कि हम आपके लिए और मेहनत करें, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, बस वही मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल फिर मुलाकात करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें, और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में, तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।